नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल डिमिंग के बारे में। आपने ग्लोबल वार्मिंग तो सुना ही होगा, बस ग्लोबल वार्मिंग का बिल्कुल उल्टा ग्लोबल डिमिंग होता है। तो इसके क्या कॉजेज़ होते हैं, इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, सारी चीज़ों को हम विस्तार से देखने वाले हैं। आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज, इसकी वजह से लॉन्ग टर्म शिफ्ट हमें देखने को मिल रही है वेदर कंडीशंस में। वेदर कंडीशंस में क्लाइमेट चेंज की वजह से लॉन्ग टर्म शिफ्ट हमें देखने को मिल रही है, मगर इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। ये जो वेदर कंडीशंस में शिफ्ट आ रही है, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कुछ चेंजेस को ऑब्जर्व करके, जैसे कि टेम्परेचर में चेंज हो, प्रेसिपिटेशन में चेंज हो, विंड्स में चेंज हो, ये इस प्रकार के और बहुत से इंडिकेटर्स होते हैं। टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड्स, ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हैं। इसके अलावा और भी छोटे मोटे इंडिकेटर होते हैं। इन इंडिकेटर्स में चेंजेस की वजह से हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं वेदर कंडीशन में जो लॉन्ग टर्म शिफ्ट हमें देखने को मिल रही है क्लाइमेट चेंज में। अब देखिए, हमारा जो क्लाइमेट है ये रेगुलेट होता है जब इनकमिंग सोलर एनर्जी और जो आउटगोइंग सोलर एनर्जी है वो बैलेंस होती है। जितनी इनकमिंग सोलर एनर्जी आ रही है और जितनी सोलर एनर्जी आउटगोइंग है, यानी कि रिफ्लेक्ट हो रही है, उन दोनों में जब बैलेंस आता है उससे क्लाइमेट रेगुलेट होता है। इसी बैलेंस को हम कहते हैं अर्थ का एनर्जी बैलेंस। एक बार ध्यान से देखिए, ये है अर्थ। जितना सनलाइट आ रही है, सोलर एनर्जी आ रही है, उतनी सोलर एनर्जी जा रही है। यानी कि जो इनकमिंग सोलर एनर्जी है और जो आउटगोइंग सोलर एनर्जी है, इन दोनों में जो बैलेंस बनेगा उसको हम अर्थ का एनर्जी बैलेंस बोलेंगे। और इसी अर्थ के एनर्जी बैलेंस की वजह से जो क्लाइमेट है वो रेगुलेट होता है। लेकिन अभी ये जो अमाउंट है ग्लोबल डायरेक्ट इरेडियंस का, यानी कि जो धरती के ऊपर सोलर एनर्जी आ रही है, उसमें ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे रिडक्शन हो रही है, कमी हो रही है। और सोलर रेडिएशन या सोलर एनर्जी जो है वो अर्थ सरफेस के ऊपर कुछ कारणों से पहले के कंपैरिजन में कम पहुंच रही है अर्थ के सरफेस तक। तो ये जो रिडक्शन है, धीरे धीरे ये जो रिड्यूस हो रहा है डायरेक्ट इरेडियंस, इसको हम ग्लोबल डिमिंग बोलते हैं। पहले बहुत ज़्यादा जब सोलर एनर्जी आया करती थी, अब ये जो सोलर एनर्जी का अमाउंट है ये धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, ग्रेजुअल रिडक्शन इसमें देखने को मिल रही है। इसको हम ग्लोबल डिमिंग बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए कि जो ग्लोबल डिमिंग है ये एक कूलिंग फिनोमिना है। कूलिंग फिनोमिना कैसे? जब हमारे यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे जो डायरेक्ट इरेडियंस है यानी सोलर एनर्जी है उसका अमाउंट कम होने लगेगा, तो टेम्परेचर को तो ये सोलर एनर्जी ही बैलेंस करेगी। जब सोलर एनर्जी या सोलर इरेडियंस अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंचेगी तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कम रह जाएगा, क्योंकि सोलर जो ऊर्जा है, जो सोलर एनर्जी है वो नहीं पहुंच पा रही है। तो उसकी वजह से अर्थ में कूलिंग हमें देखने को मिलेगी। तो इसलिए जो ग्लोबल डिमिंग है ये एक कूलिंग फिनोमिना है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि ग्लोबल डिमिंग हो किसकी वजह से रही है? ये जो सोलर एनर्जी है ये धरती तक पहुँच क्यों नहीं रही है? इसके पीछे का कारण है एरोसोल्स। एरोसोल्स जो कि ह्यूमन एक्शंस की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। अब देखिए, 90 के दशक में जो ग्लोबल डिमिंग है, इस कंसेप्ट के साथ साथ एक और कंसेप्ट आया, ग्लोबल ब्राइटनिंग। ग्लोबल ब्राइटनिंग क्यों? क्योंकि जब इमिशन था पार्टिकुलेट्स का वो काफ़ी रिड्यूस होने लगा, इसलिए यहाँ पे ग्लोबल ब्राइटनिंग का कंसेप्ट साथ साथ में आया। अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग और जो ग्लोबल डिमिंग है ये दोनों कंसेप्ट एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है, लेकिन जो ग्लोबल डिमिंग है उसमें टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। अब यहाँ पे जो ग्लोबल डिमिंग है इसको एक्चुअल इफ़ेक्ट माना जाता है कार्बन इमिशन ऑन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पे जो कार्बन इमिशन का एक्चुअल इफ़ेक्ट है वो ग्लोबल डिमिंग कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पे सवाल यह है कि ग्लोबल डिमिंग का कॉज क्या है? देखिए, इसका कॉज है एरोसोल्स। अब एरोसोल क्या होते हैं? ये फाइन सॉलिड पार्टिकल्स या लिक्विड पार्टिकल्स के कोलॉइड होते हैं एयर में या बाकी गैसेस में। ये जो है ये सन की लाइट को स्कैटर करते हैं और सन की जो रेडिएंट एनर्जी है उसको दोबारा स्पेस में पहुंचा देते हैं और वो धरती तक उसको नहीं आने देते हैं। इसकी वजह से अर्थ के क्लाइमेट में ये कूलिंग इन्फ्लुएंस करते हैं। ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए,
ये हमारे पास एनर्जी सीधे आने वाली थी, सीधे आती अर्थ के सरफेस पे, वहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाती। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। अब यहाँ पे एरोसोल्स आ गए, ये हैं एरोसोल्स। अब ये क्या करेंगे, जैसे ही सन की लाइट आएगी ये इन एरोसोल से टकराएगी और फिर ये इसको स्कैटर कर देंगे बैक टू स्पेस, स्पेस में दोबारा इसको भेज देंगे। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अर्थ के सरफेस तक ये जो एनर्जी है ये आ ही नहीं रही है, सोलर एनर्जी, सोलर जो रेडिएशंस हैं यहाँ तक आ ही नहीं रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कूलिंग इफ़ेक्ट जो है या कूलिंग इन्फ्लुएंस जो है अर्थ के क्लाइमेट में ये एग्जर्ट कर रहा है। क्यों एग्जर्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ तक सोलर रेडिएशंस आ नहीं रही हैं। एटमॉस्फेयर में जो एरोसोल्स हैं वहाँ से ये टकरा रही हैं और एरोसोल्स ही इसको आगे स्पेस में स्कैटर कर दे रहे हैं। एरोसोल्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी, सल्फर डाइऑक्साइड आएगा, सूट आएगा, ऐश आएगा। अब यही सल्फर डाइऑक्साइड, सूट और ऐश ये आपके सीधे सीधे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगी, लेकिन इसके साथ साथ ये वाटर ड्रॉपलेट्स में भी आ जाती हैं। जब वाटर ड्रॉपलेट्स में सल्फर डाइऑक्साइड, सूट और ऐश आएगा तो उसकी वजह से पॉल्यूटेड क्लाउड्स बनेंगे। अभी जो पॉल्यूटेड क्लाउड्स हैं इनमें हैवियर और लार्जर नंबर है ड्रॉपलेट्स का। ये क्लाउड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको चेंज कर देते हैं और इन्हीं क्लाउड्स को हम ब्राउन क्लाउड्स कहते हैं। जिन क्लाउड्स के वाटर ड्रॉपलेट्स में सल्फर डाइऑक्साइड, सूट, ऐश होगा, पॉल्यूटेड क्लाउड्स होंगे। यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हैवियर होंगे और उनका नंबर भी ज़्यादा होगा। इनकी वजह से क्लाउड की जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो जाएंगी। इस प्रकार के क्लाउड्स को हम ब्राउन क्लाउड्स बोलते हैं। और ये जो ब्राउन क्लाउड्स हैं ये जो सन के रेडिएशन है इसको और ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये वाटर ड्रॉपलेट्स को या पॉल्यूटेड क्लाउड्स को, जिनको ब्राउन क्लाउड्स बोलेंगे, उनको और ज़्यादा रिफ्लेक्टिव बना देती हैं। यानी कि यहाँ पे और ज़्यादा सन की जो रेडिएशन आएगी उसको ये रिफ्लेक्ट करते जाएंगे, स्कैटर करते जाएंगे बैक टू स्पेस। अब हम बात करते हैं इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। देखिए, एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है अर्थ में ये उसको रिड्यूस करता है। इसकी वजह से प्रेसिपिटेशन बहुत कम होगी, बहुत कम रेनफॉल होगी, जिसकी वजह से ड्रॉट्स जैसी सिचुएशन बन जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा कि जो ग्लोबल डिमिंग है उससे सीधे सीधे ड्रॉट्स जैसी सिचुएशन बन सकती है। कैसे, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन काफ़ी लो हो जाएगी, रेनफॉल लो हो जाएगी और उससे ड्रॉट्स की सिचुएशन बन जाएगी। फिर आता है पॉल्यूटेंट्स और उनके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। ये थिक फॉग बनाते हैं, एसिड रेन बनाते हैं, पॉल्यूशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये जो कूलिंग इफेक्ट है इसकी वजह से सॉइल इरोजन भी होता है और जो वेजिटेशन है उसमें भी काफ़ी कमी आती है। तो ये इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। यहाँ पे हमने देखा कि ग्लोबल डिमिंग क्या होती है, कैसे कॉज होती है, इससे अर्थ में कैसे जो कूलिंग इफ़ेक्ट है वो आता है, कैसे ग्लोबल डिमिंग कूलिंग फिनोमिना है। फिर हमने देखा इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं और हमने साथ साथ में देखा कि पॉल्यूटेड क्लाउड्स या फिर ब्राउन क्लाउड्स क्या होते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने यहाँ पे कवर किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।